बच्चे आप कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज माँ मुझे आने दे कविता पाठ हो चुके हैं। इसका प्रश्नोत्तर के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। कौन सा पाठ है बेटा? माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे कविता का लेखिका कौन है? एक्सलेंट, वेरी गुड, मृदुल जोशी। फर्स्ट क्वेश्चन, मृदुल जोशी के बारे में तुम क्या जानते हो? ये तो जनरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है, प्रश्नोत्तर में नहीं दिया गया है, लेकिन तुम सबने लिखना चाहिए। क्या बेटा? ये मृदुल जोशी के बारे में तुम क्या जानते हो? ये प्रश्न का जवाब कवि परिचय लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बेटा? कवि परिचय लिखना चाहिए। कवि परिचय कैसे लिखेगा? मृदुल जोशी के बारे में तुम क्या जानते हो ऐसा प्रश्न है तो उसका कवि परिचय कैसे लिखना चाहिए? पहला जीवन काल या जन्म 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ और इनकी रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गई अर्थ की तलाश में, शब्दों की क्षितिज से और इन दिनों आदि रचनाएं इनकी है। इनकी पुस्तक कौन है? यहाँ मृदुल जोशी है। और इनकी विशेषताएं क्या है? नारी चेतना व समाज का निर्माण करना इनकी विशेषताएं है। नारियों को हर एक विषय में चेतना लाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेतना? चेतना का मतलब అవేర్నెస్, చైతన్యం తీసుకురావడం। ఇది ఈమె యొక్క విశేషతలు, ప్రత్యేకతలు। ఇది కవి పరిచయం। ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్, కంపల్సరీ రావచ్చు యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్లో। కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ జనరల్ క్వశ్చన్, ఇందులో మనకి प्रश्नोत्तराल కూడా ఉండదు। ఈ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। फर्स्ट पहला क्या लिखना चाहिए? माँ मुझे आने दे पाठ का नाम लिखना चाहिए। इसके नीचे मृदुल जोशी के बारे में तुम क्या जानते हो? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दानिकన్నా ముందు शब्दार्थ मीनिंग्स आते हैं। मीनिंग्स తర్వాత मृदुल जोशी के बारे में तुम क्या जानते हो ऐसा क्वेश्चन लिखना चाहिए। उसी के बाद क्या लिखना चाहिए? देखिए ना, अर्थकारिता प्रतिक्रिया में पेज नंबर 14 है, 14, पेज नंबर 14। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, माँ मुझे आने दे कविता आपको कैसी लगी और क्यों? ये प्रश्न लिखने का जरूरत नहीं है, ये प्रश्न नहीं लिखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है क्या? भ्रूण हत्या का दहेज प्रथा से संबंध है? इस विषय पर चर्चा कीजिए। दहेज प्रथा का मतलब है డోరీ, మీన్స్ వరకట్నం। ఆడపిల్లలు మగవారికి ఇస్తూ ఉంటారు వరకట్నం తల్లిదండ్రులు, అవునా? మరి ఈ భ్రూణ హత్యలకు ఈ యొక్క వరకట్నానికి సంబంధం ఉందా? ఈ విషయాల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటని ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరు రాసేయండి कंपलसरी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता की कवयित्री का क्या कहना चाहती है? ये प्रश्न का लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा प्रश्न है, माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है? ये प्रश्न का उत्तर ऐसा भी पूछ सकते हैं, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे कविता का सारांश में शब्दों में लिखिए या वो आज्ञा माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है। ये प्रश्न 2 प्रश्न लिखना चाहिए। ये 2 प्रश्न लिखने के बाद इसका जवाब ऐसा लिखना चाहिए, इसका पूरा सारांश लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बेटा? सारांश। ये सारांश के बारे में आपको अभी मैं समझना चाहता हूँ। इसका सारांश इधर देखिए ना। गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ को संबोधित करते हुए इस प्रकार कह रही है कि माँ मुझे आने दो, मेरे आने से डर मत। माँ मुझे आने दे, कहाँ से? गर्भस्थ से। मुझे बाहर आने दे, मेरे आने से तुमको डरने का बात नहीं है। मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी। मैं गर्भस्थ से बाहर आने के बाद मैं हरियाली बनकर तुम्हारे आंगन में फैलूंगी और मैं खुशबू बनकर तुम्हारे आंचल में लिपटूंगी और मेरी किलकरियों से और टमकते कदमों से घर का सारा सन्नाटा बिखर जाएगा। जो शांति का वातावरण है कहाँ? घर में है। मैं बाहर आने के बाद शांति का वातावरण पूरा दूर जाएगा। मीन्स घर का सन्नाटा दूर जाएगा। सन्नाटा का मतलब खामोश का मतलब साइलेंस। शांति का वातावरण में
दृढ़ता के कारण शताब्दी से पिताजी का जो दम्भ है या गर्व को मैं दूर जाएगा, साफ किया जाएगा। ये पहला कविता का सारांश है। और दूसरा कविता का सारांश इस प्रकार है। माँ मुझे आने देने से तुम्हारे माथे की सिलवटों में जो सिमटा है उसी को मैं क्या करेगा बेटा, पोंछ दूंगी। अब मरियो उसके बाद तेरी आंखों की कोरों से ओस की बूंदों सा जो जल जाता है उसे पोंछ दूंगी। तुम्हारे आंखों की कोरों से जो ओस की बूंद जल जाती है उसको मैं पोंछ दूंगी। पोंछ दूंगा मीन्स टू वाइप, है ना, तुझ वेस्ता। नेक्स्ट, मुझे आने देने से सारा का सारा कठिनाइयों से बड़े अनुभूतियों को भी मैं दूर किया जाएगा। घर की सारी की सारी दीवारों बंद दरवाजे खिड़कियों में जो अकेला मिजाज है, अकेला मिजाज मीन्स घमंडी स्वभाव, मीन्स अहंकार स्वभाव जो है उसी को मैं क्या करेगा बेटा, धुल जाएगा, साफ किया जाएगा, उसे साफ किया जाएगा। माँ मैंने तेरे आंखों में तैरते समुद्रों को और आसमान के अक्ष को देख लिए जाते हैं। और तीसरा कविता का सारांश इस प्रकार है। माँ मैंने तेरे लिए उस झिलमिलाती दुनिया में, दुनिया का मतलब संसार, वर्ल्ड, विश्व में जो झिलमिलाती है उसी को दूर पार जा सकती हूँ मैं, दुनिया में दूर पार जा सकती है। कौन सी प्रांत होने दो, प्रांतों को जाकर मैं तुम्हारे लिए मैं घूम कर तेरे सपनों को चमकीले जो टुकड़े वहां से ला सकती हूँ। तुम्हारे चमकीले, तुम जो चाहते हैं उस चाहने वाले वस्तुओं को, टुकड़ों को मैं लाना चाहता हूँ। समुद्र के तपेड़ों को अलक्ष्य करके समुद्र में जाकर मोती, सीपी और नाविकों के कहानियों का खोज कर सकती हूँ। मैं दुनिया में ढूंढता हूँ और उसके बाद उसके साथ साथ मैंने समुद्रों के अंदर जाकर तुम्हारे लिए, तेरे लिए मैंने मोतिया, सीपी और नाविकों के किस्साओं को भी, कहानियों को भी मैं ढूंढकर तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। ये कब संभव हो सकता है? मैं गर्भाशय से बाहर आने के बाद संभव हो सकता है। ये सब विषय किसके लिए कहना चाहती है? माँ के लिए, उनका अंडे की बिटिया कहना चाहती है। और उसी के बाद है, मैं रंगों से चमकीला और रोशनी से चमकीला जैसे सारे काम कर सकती हूँ, इसलिए माँ मुझे आने दे, डर मत माँ मुझे आने दे। मैं बाहर आने के लिए, तुमको डरने का बात नहीं है, मैं जरूर बाहर आना चाहता हूँ, तुम आने के लिए तुम्हें डरने का बात नहीं है। इस तरह ऐसा सारांश लिखना चाहिए। और सारांश ऐसा भी आ सकते हैं, माँ मुझे आने दे कविता का सारांश शब्दों में लिखिए, या और देगा माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है, ये सारांश पूरा लिखना चाहिए। ये तो 7 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। 7 मार्क्स क्वेश्चन, చాలా इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन 7 अंकों के लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसी के बारे में ये पूरा लिखना चाहिए। और उसी के बाद है तीसरा ई बिट है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये शीर्षक नहीं चाहिए। सेकंड ई नीचे दिया गया पद्यांश पढ़कर जो यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों का उत्तर तुम्हारा खुद ही लिखना चाहिए। क्या बेटा, यहाँ 4-5 वाक्यों का एक कविता दिया गया है, एक कविता के नीचे 5 प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा बेटा? ये पद्य में, कविता में मिल जाएगा। हाँ, उसी के पहला कविता पढ़ना चाहिए, उसी के बाद प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए तैयार होना चाहिए। समझ में आया बेटा? राइट। दूसरा शीर्षक है अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। फर्स्ट का माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताती है, लिखिए। यह प्रश्न लिखना चाहिए। और भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है, अपने विचार लिखिए। एक दूसरा ये प्रश्न और पहला शीर्षक दूसरा प्रश्न, भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है, ये प्रश्न दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही लिखना चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट तीसरा ई बिट है, इस विषय पर किसी महिला का साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। प्रश्नावली तैयार करना चाहिए। ये तो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा सृजनात्मक बिट में। सृजनात्मक बिट लास्ट बिट में ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाएगा। सृजनात्मकता क्रिएटिव करना चाहिए। क्या प्रश्न, इस
विषय पर किसी महिला का साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली तैयार कीजिए. ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసి వదిలిపెట్టాలంటే ఆన్సర్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ओनली प्रश्नावली तैयार करना चाहिए. कैसा उत्तर देखिएगा. आपका नाम क्या है? पहला प्रश्न कैसे पूछेगा? आपका नाम क्या है? जी ऐसा. नेक्स्ट दूसरा, क्या आप समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में कोई असमानता देखते हैं क्या? क्या समाज में दूसरों को बेटी और बेटा, ये दोनों को स्त्री और पुरुष, ये दोनों को बीच में कई असमानता देखते हैं क्या? नेक्स्ट, क्या आप बेटी को अधिक चाहते हैं या बेटे को? क्या आपने बेटी को अधिक चाहते हैं या बेटे को अधिक चाहते हैं? नेक्स्ट, क्या आप भ्रूण हत्या का समर्थन करते हैं क्या? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आप भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्या क्या सुझाव देते हैं? क्या क्या सुझाव सजेशन సలహాలు ఏమేమి ఇస్తారు? ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి వదిలిపెట్టండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని మార్కుల క్వశ్చన్ అనేది? 5 మార్క్స్ కు వస్తే రావచ్చు క్వశ్చన్. ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ తొందరగా సాగాలి. ఇది కూడా మీ క్లాస్ లో రాసే ప్రయత్నం చేయండి. नेक्स्ट, इसी के बाद लास्ट क्वेश्चन, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है, इस पर अपने विचार बताइए. समाज में स्त्री और पुरुष ये दोनों समान रूप से देख लेना चाहिए. ऐसा एक दिया गया है. ऐसा ये पिक्चर उतार के, ये चित्र उतार के इसके नीचे एक प्रश्न लिखना, एक प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए. ओके ना बेटा. नेक्स्ट, उसी के बाद है भाषा की बात. ये भाषा की बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है. ये तो पूरा व्याकरण पाठ है. व्याकरण संबंधी क्वेश्चन प्रश्न है. पहला आ बिट में देखिए ना, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार दीजिए. कोष्टक ब्रैकेट లో ఇచ్చిన విధంగా చదవండి, దానికి అనుగుణంగా మీరు రాసేయండి. फर्स्ट क्वेश्चन, खुशबू, समुंदर, दमदम. ये कोष्टक में क्या दिया है बेटा? पर्यायवाची शब्द लिखिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची शब्द का मतलब समानार्थक मीन्स इक्वल वर्ड्स मीनिंग्स रास्ते. फर्स्ट वन खुशबू. खुशबू